Shadows fall over my heart. तो हेलो प्यारे बच्चों, देखो जैसा कि सीबीएसई आजकल रोज कुछ ना कुछ अपडेट डालती है और आज सीबीएसई का एक नया अपडेट आ गया उन बच्चों के लिए जो कि याद रखना इस साल 9th में आए हैं और इसी साल 10th में आए हैं। ठीक है, आप 10th का पेपर देने नहीं जा रहे हो, ठीक है, 12th का पेपर देने नहीं जा रहे हो, आप 9th में आए हो और 10th में आए हो, या फिर आप 11th में आए हो और 12th के लिए, मतलब सीनियर सेकेंडरी जो भी बच्चे हैं उन सब के लिए एक बहुत ही बड़ा अपडेट सीबीएसई ने निकाला है पूरे के पूरे एग्जाम पैटर्न को लेके। ठीक है, मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं, इस साल आप 9th में आए हो या 10th में आए हो, अभी आपने 1-2 महीने पढ़ाई करी है, या फिर आप 11th में आए हो या फिर आप 12th में आए हो। ठीक है, और आपका एग्जाम जो है वो अगले साल होगा 2021 का आपका सेशन स्टार्ट होगा और आपका एग्जाम जाके होगा, आपके एंड सेमेस्टर एग्जाम होंगे। ठीक है, एंड सेमेस्टर एग्जाम आपके होंगे 2022 में। तो उनके लिए क्या अपडेट है, ठीक है, तो यहां पर मैं एक छोटा सा स्क्रीनशॉट भी यहां पर शेयर कर दूंगा आपके साथ कि सीबीएसई का एक पीडीएफ आया, उस पीडीएफ में यह लिखा हुआ आया कि इस साल, ठीक है, क्या इन्होंने नया पैटर्न बनाया है, जरा मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं अच्छे से। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 11th और 12th के लिए। मान लो आपका 70 मार्क्स का पेपर आता है, ठीक है, इस 70 मार्क्स को हम ऐसे डिवाइड कर देते कुछ इस तरीके से कि इसको इसमें से इस 70% का, ठीक है, लास्ट ईयर तक एक रेशियो रहता था, वो रहता था आपका समवेयर, आपका जो रेशियो है वो रहता था 70% एंड 30% का रेशियो। इस 70 मार्क्स का 30% और 70% का एक रेशियो होता था। इस 70% में आपको शॉर्ट आंसर लिखने पड़ते थे, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, ठीक है, इस टाइप के आंसर्स लिखने होते थे, मतलब सब्जेक्टिव पेपर मतलब आपको लिखना पड़ता था। और 30 मार्क्स के 1 वर्ड होते थे आपके, और केस स्टडी होती थी, केस स्टडी। पर इस साल ये आपका लास्ट ईयर का पैटर्न था जिसके अंदर 30% आपको 1 वर्ड आते थे और 30% के अंदर ही केस स्टडी होती थी और 70% आपको शॉर्ट या लॉन्ग आंसर्स लिखने होते थे। पर इस साल न्यू पैटर्न में क्या हुआ, ठीक है, तो जो न्यू पैटर्न आया इसके अंदर आपका पाया गया कि इस साल से आपको जो 70 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है, 70 मार्क्स का एग्जाम होता है, उसमें से ऐसे रेशियो बनाए हैं 20%, 20% एंड 60%। मतलब कि इस साल एमसीक्यू है, जो बेसिकली आपके ऑब्जेक्टिव होते थे, सबसे पहले 20% आपके डाले गए हैं ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज क्वेश्चन, 20% आपका इसके अंदर केस स्टडी हो सकता है आपका, ठीक है, 1 वर्ड अभी तक लिखा हुआ नहीं आया पर केस स्टडी हो सकता है आपका, कोई भी रीजनिंग क्वेश्चन हो सकता है, यहां पर आपका असर्शन और रीजनिंग का रह सकता है क्वेश्चन। तो केस स्टडी को 20% मिला, अराउंड 20% आपको ऑब्जेक्टिव को पूरा एकदम फाइन मिल गया 20%, मतलब आपको ये 20%, 70 मार्क्स का 20% आपको अच्छे से, सिर्फ एमसीक्यू आंसर है, केस स्टडी है 20%, और सिर्फ जो पिछले साल 70% आपको लिखने का था इस बार 60% ही रह गया, शॉर्ट या फिर लॉन्ग आंसर्स। तो क्या हुआ, इसका फायदा क्या, इसका फायदा यह है कि जो लोग पहला रोट लर्निंग करते थे, मतलब पूरा एकदम अच्छे से रट्टा मार के जाते थे और वो वहां लिख आते थे, जिनके उनके ज्यादा मार्क्स आने के चांसेस होते थे, उनका मार्क्स अब कम हो गया है। और अब सीबीएसई ने डीप क्रिटिकल थिंकिंग पर बिलीव किया है, मतलब कि जो इंसान सोचेगा, समझेगा, क्वेश्चन की भावनाओं को समझेगा, एमसीक्यू पर काम करेगा, वो ही आगे जा पाएगा। तो इसलिए न्यू पैटर्न के अंदर आपको मैं बता दूं 20% ऑब्जेक्टिव है और 20% केस स्टडी है और 60% कर दिया। और हर साल आते आते टाइम में ये और बल्कि आपको मैं बता दूं कम होता जाएगा, जिसके अंदर आपको शॉर्ट आंसर ज्यादा लिखने नहीं पड़ेंगे, ऑब्जेक्टिव मिलेगा पूरा पेपर आने वाले टाइम में। धीरे धीरे आप देखना हर साल सीबीएसई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को बढ़ा रही है। उसका रीजन क्या है, एंट्रेंस देने में आसानी होती है 11-12 वालों को। दूसरा, आगे आप कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हो किसी भी एग्जाम के लिए, यूपीएससी हो गई, गेट हो गया, कैट हो गया, सब में एमसीक्यू एग्जाम आते हैं, तो वो आपको पहले से एक प्रिपरेशन रहेगी। दूसरा, आप अपनी थिंकिंग लेवल को बढ़ाओगे। जब 4 ऑप्शन होते हैं ना, उसमें से चूज करना लाइफ में थोड़ा मुश्किल रहता है एज कंपेयर टू सीधा क्वेश्चन है उसका आंसर लिखना। तो याद रखना ये चीज एक अच्छी हो रही है। मतलब इसमें अच्छा क्या है कि आप अगर अच्छे से डीप से पढ़ोगे, स्टार्टिंग से पढ़ोगे तो अच्छा रहेगा। तो अभी से पढ़ना स्टार्ट करो, थोड़ा थोड़ा रोज पढ़ो,
पर लाइफ में थोड़ा आगे बढ़ो। ये बात हो गई 11th-12th की। अब बात करते हैं हम 10th के लिए, जो 10th का न्यू पैटर्न आया, ये 9th और 10th के लिए लागू रहेगा, जो इस साल 2021 में आपका 9th में आए हैं या 10th में आए हैं और एग्जाम इनका होगा 2020 में। तो उनके लिए पहला पैटर्न क्या था? उनके लिए 70 मार्क्स का एग्जाम नहीं होता था, बल्कि होता था 80 मार्क्स का। और इस 80 मार्क्स को कुछ इस तरीके से डिवाइड कर रखा था, 60% और 40%। ठीक है, इस 40 में भी 20% अलग अलग आपका कर रखा था। 20% आपके आते थे वन वर्ड्स और केस स्टडी 20%, वन वर्ड के जो वन वर्ड 20% केस स्टडी और 60% आपको सब्जेक्टिव पेपर में आते थे। सब्जेक्टिव मतलब शॉर्ट या लॉन्ग आंसर्स लिखने के लिए। इसके अंदर भी एक बड़ा चेंज आया और बहुत बेहतरीन चेंज यहां पर यह रहा इस साल कि आपका जो पेपर है वो होगा तो 80 मार्क्स का ही, 80 मार्क्स का पेपर है आपका, और इसको हमने 2 रेशो में डिवाइड कर दिया। मतलब 80 में से 40 मार्क्स का, तो जो कि 50% होता है, 80 में से 40 मार्क्स का जो कि 50% होता है और 50% होता है, इसके अंदर आपका रहता है 20% और 30%। याद रखना, पिछली बार 2020 था, पर इस बार 20% साफ ऑब्जेक्टिव, वन वर्ड नहीं, ऑब्जेक्टिव, पूरे आपको ऑब्जेक्टिव मिल जाएंगे। और इस 30% में आपको केस स्टडी मिल सकती है। ठीक है, हो सकता है थोड़े बहुत फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह मिल जाए। ठीक है, केस स्टडी मिल जाएगी, दूसरा फिल इन द ब्लैंक्स मिल सकते हैं आपको। ठीक है, असर्शन रीजनिंग मिल सकता है, असर्शन या फिर रीजन उनका देना। तो इस 30% में कमाल का आपका केस स्टडी में और इंक्रीमेंट हो गया इस साल, और आपके अच्छे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, वन वर्ड क्वेश्चन आएंगे, आप आराम से अटेम्प्ट कर पाओगे। और इस 50% के अंदर मैं आपको बता दूं, बहुत ही जबरदस्त चीज रहेगी, आपको आंसर्स लिखने हैं शॉर्ट या फिर लॉन्ग। बहुत ही कमाल की चीज हुई है। तो आप भी अब थोड़ा सा पढ़ने में लग जाओ। अभी तक अगर कहीं पर भी स्टार्ट नहीं किया है आपने पढ़ना, तो एक बार ट्रायल ले सकते हैं हमारे साथ आर्म्स का इंटरेक्टिव क्लासेस में। लाइफ में कुछ बनना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, या फिर आपको करियर से लेके कोई भी डाउट हो, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। जब भी मैं फ्री रहूंगा आपको पक्का मैसेज करूंगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, थोड़ा सा क्लासेस होती है तो बिजी रह सकता हूं, बट इस पर मैसेज आपको रिप्लाई जरूर आएगा। ओके, और ट्रायल ले सकते हैं हमारा YouTube पे कुछ वीडियोस हैं, उन लेक्चर्स को देख सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और सबसे मजेदार बात, और कोई भी अपडेट आएगा बहुत जल्दी तो मैं आपसे मुलाकात करूंगा। बाय बाय, ध्यान रखो अपना। ठीक है, और पढ़ते रहो।